हेलो एवरीवन। आज जीएस क्वेश्चन पेपर में हम लोग पॉलिटी के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट सीरीज़ में आप लोग ऑल इंडियन गवर्नमेंट एग्ज़ाम, चाहे आप वो टीजीटी पीजीटी के दे रहे हो, आईएएस पीसीएस के, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, किसी के भी एग्ज़ाम्स दे रहे हो, या अभी आने वाले जो वैकेंसीज़ हैं आरओ के, इन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पॉलिटी के बहुत ही अच्छे विषयों को मैंने चुन करके इस क्वेश्चन पेपर में रखा हुआ है। आप प्लीज़ पूरे के पूरे वीडियो को देखिए लास्ट तक और सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। साथ ही साथ देखिए आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। वीडियो बहुत छोटे रहेंगे। चलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रपति ने आंतरिक विवाद पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी? ऑप्शन है आपके 1962 में, 62 में, 1965 में, 1971 में, या फिर चौथा ऑप्शन है 1975 में। आंसर आप लोग गेस करिए। इसका सही आंसर होगा 1975 ईस्वी में। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, उन्होंने आंतरिक विवाद के आधार पर भारत में इमरजेंसी लागू की थी या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। इसके बारे में और डिटेल में देख लिया जाए। अभी फिलहाल आंतरिक विवाद शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। ये 44वां जो हम लोग का संवैधानिक संशोधन हुआ था, उसी के आधार पर किया गया है। इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इंदिरा गांधी ने 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आंतरिक उपद्रव के आधार पर की थी, लेकिन आंतरिक उपद्रव शब्द काफ़ी अस्पष्ट था। मतलब किस विषय को आंतरिक उपद्रव समझा जाए, इसी के लिए 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इस शब्द को सशस्त्र विद्रोह शब्द से विस्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, राजनीतिक दलों को मान्यता, या फिर राजनीतिक दलों को संकेतों का आवंटन। इसमें से आपको बताना है कि कौन चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो हम लोग जानते हैं चौथा ऑप्शन, राजनीतिक दलों के संकेतों का आवंटन चुनाव आयोग करता है। राजनीतिक दलों को मान्यता भी चुनाव आयोग देता है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, यह भी चुनाव आयोग के दायरे में आता है। लेकिन प्रधानमंत्री का चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। कोई भी बड़ी राजनीतिक पार्टी जब लोकसभा में चुनी जाती है, तो उसी दल के नेता को हम लोग प्रधानमंत्री चुन लेते हैं। बस इसमें चुनाव आयोग का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं कौन कौन? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, या फिर कैबिनेट मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री, या फिर कैबिनेट मंत्री और चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री। आपको बताना है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन शामिल होते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री मिलकर के मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल होते हैं कौन कौन से लोग? या फिर ऐसा भी प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, या फिर लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद का निर्माण करती है, या फिर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति? इसका सही आंसर होगा 4 ऑप्शन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें लोकसभा निचला सदन और राज्यसभा को उच्च सदन हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश राज्य आता है? गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता या फिर चंडीगढ़? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, गुवाहाटी हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश राज्य आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श को दर्शाता है? क्या वह मौलिक अधिकार है, या फिर मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत? इसका सही आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के पूरे भारत के कल्याणकारी राज्य के आदर्श को दर्शाते हैं।
4 ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1960 के पश्चात निम्न राज्यों का गठन किया गया। यहाँ पर ये बात अंडरलाइन कर लीजिए कि 1960 के पश्चात सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड और मेघालय का गठन किया गया। इनका सही क्रम क्या था? तो अभी जैसा कि अगर जो आपको पता होगा कि सिक्किम राज्य का गठन इन चारों राज्यों में सबसे आखिरी में हुआ था, इस हिसाब से हम लोग का डी ऑप्शन सही होता है। 3, 1, 4, 2 सबसे पहले नागालैंड का, उसके बाद हरियाणा का, फिर मेघालय और सबसे लास्ट में सिक्किम राज्य का गठन हुआ था। डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? मार्च 1946 में, जून 1947 में, जुलाई 1946 ईस्वी में या फिर जुलाई 1947 ईस्वी में? इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता का अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह था 18 जुलाई 1947 ईस्वी। इसी के ठीक एक महीने बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद कर दिया जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा 4 ऑप्शन, जुलाई 1947 18 तारीख था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित किए जाने वाला राज्य कौन था? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम गठित किया जाने वाला राज्य क्या पश्चिमी बंगाल था, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर पंजाब? इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन या 2 ऑप्शन जो 2 है, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित किए जाने वाला राज्य था। काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश को अलग किया गया। जैसा कि आपको पता होगा तमिलनाडु में तमिल और आंध्र प्रदेश के लोग तेलुगु बोलते हैं और तमिल को तेलुगु से अलग करने के लिए अलग राज्य को गठन किया गया जिसका नाम आंध्र प्रदेश रखा गया। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो यह था 1 अगस्त 1953 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था? या फिर ये भी पूछा जा सकता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किए गए? तो यह केवल एक बार ही संशोधित हुआ था भारतीय प्रस्तावना। वो भी कब? 24वें संशोधन के द्वारा, 42वें, 44वें या फिर 45वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसमें संशोधन किया गया। तो प्रस्तावना में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा केवल एक बार ही संशोधन हुए हैं। 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में क्या संशोधन किया गया? उसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारूप समिति के सामने प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन है सरदार पटेल, BN राव, BR अम्बेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा हम लोगों का 4 ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रारूप समिति के सामने प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? पहला है न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार या फिर सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद से हटाने की विधि या उपर्युक्त सभी। तो आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि न्यायिक समीक्षा अमेरिका के संविधान से, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि जो कि महाभियोग की प्रक्रिया कहलाती है और इसी महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को भी पदच्युत किया जाता है। तो सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। डी ऑप्शन हमारा उपर्युक्त सभी ये सही होगा। 4 ऑप्शन उपर्युक्त सभी ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल है? इसका है प्रश्न आपका मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिरोध, क्या ये नीति निदेशक तत्वों में शामिल है? साथ ही दूसरा ऑप्शन है मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध, ये नीति निदेशक तत्वों में शामिल है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और डी ऑप्शन है ना तो 1 ना ही 2। इसमें से सही आंसर आपका क्या होगा कि निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल है? जैसा कि आपको पता होगा
कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिरोध यह हमारे मौलिक कर्तव्यों में है, ना कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है। मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न अगर उपयोग कर रहे हैं, इसका प्रतिषेध किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? या फिर निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करता है? ये 2 प्रश्न पूछे गए हैं। ऑप्शन है आपके 90वां संवैधानिक संशोधन, 91वां संवैधानिक संशोधन, 92 संवैधानिक संशोधन या 93वां संवैधानिक संशोधन। कौन सा इसमें रहेगा जिसके द्वारा यह बताया गया है कि कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? यह है आपका सेकेंड ऑप्शन, 91वां संवैधानिक संशोधन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 21 क में, अनुच्छेद 29 क में, या फिर अनुच्छेद 31 क में, या फिर अनुच्छेद 19 में? तो इसका सही आंसर क्या होगा, गेस करिए। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, अनुच्छेद 21 क में 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो ऑप्शन इसका सही होगा 86वां संवैधानिक संशोधन। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को आप लोग प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं वीडियो नेक्स्ट अपलोड करूं आप लोगों तक उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू, बाय बाय।